हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। स्वागत है आप सबका मेरी एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं सिर्फ कुछ कमेंटों का रिप्लाई करने के लिए आई हूँ। एक लेडी है जिसने कुछ कमेंट किए हैं, जिनका आज मैं रिप्लाई इस वीडियो में देने वाली हूँ, जो कि ज़रूरी है। देखिए, पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है, देखिए सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। तो मैंने सोचा हो सकता है भाई इसकी सोच ऐसी होगी, इसलिए कर देती है कमेंट। ठीक है, मैंने कभी कमेंट, हाँ पहले पहले इसने ऐसे कमेंट किए थे जिनका मैंने रिप्लाई भी दिया था, पहले भी दिया था। लेकिन मुझे लगा होगी कोई, भाई ठीक है उनकी सोच है अपनी, तो मैंने पहले भी रिप्लाई ऐसे करके दे दिया था। जैसे ऑडियंस होती है भाई, सबकी अलग अलग सोच होती है, मैंने दिया था। लेकिन जब मैंने ये कमेंट देखे ना इसके, तो मैं पहचान गई थी कि हाँ ये कोई दूर से नहीं है, मतलब मेरी ससुराल से है या आसपास से है। तो मैंने फिर इसकी जन्म कुंडली निकाली, ये कौन है, कहाँ से है, सब जन्म कुंडली मैंने इसकी निकाल ली है, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन पहले मैं इसके कमेंट पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, ठीक है। और जयवंती जी, जयवंती नाम है इनका, और ये मेरी ससुराल से है, बिजवासन से। आगे की डिटेल बाद में बताऊंगी, आज इसके कमेंटों का रिप्लाई देने वाली हूँ। तो जयवंती जी कह रही हैं, तुम दूर रहकर इतनी बदनामी कर रही हो, तो दूसरे से भलाई की उम्मीद कैसे कर रही हो? जब तुम्हारे चाचा के मरने पर गए थे तब बात बन जाती, तुमने तो खुद का नाश कर लिया। दुनिया मजे लेने की होती है, कोई किसी का साथ नहीं देता। अभी भी थोड़ा झुक कर बच्चों की जिंदगी संवार सकती हो, यूट्यूब की कमाई पर नाश ना करो, ठीक है। एक और कमेंट है, बदनामी करने की हद पार कर दी। अगर तुम अच्छे घर से होती, इज्जत वाली होती, तो दूसरों की इज्जत नहीं उछालती। तुम अकेली रहती हो तो तुम सती सावित्री हो, और तुम्हारी देवरानी पति और परिवार के साथ होते हुए भी बदचलन है। वाजी वाह। तो ठीक है भाई, तुमने ये कमेंट कर दिया, अब इसका रिप्लाई भी सुनो। पहले तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम हो कौन, कहाँ से हो, तो मैंने ऐसे ही मतलब सिंपल से रिप्लाई दे दिए थे। पहले भी तुमने सर्वनाश कर लिया ये वो, तो अभी मैंने तेरी जन्म कुंडली निकाल ली है। तो गाइज मैं बताती हूँ आज आप लोगों को ये है कौन। ये मेरी ससुराल से है, और ससुराल में शादी हो रखी है इसकी, है ये मेरी सास के गांव की। जैसे एक गांव की है दोनों, मेरी सास भी और ये भी आस पड़ोस से ही हैं। और घर ससुराल में भी, बिजवासन में भी, पता है इनका घर कैसे है। जैसे ये घर है मेरे ससुर का, और इसके सामने दो दुकान है, उस दो दुकान से ही हटते ही इसका घर है, ठीक है। मेरी सास डेली इनके घर जाती है, डेली, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, नहीं जाती। तो आप लोग सोच सकते हैं, जब मेरी सास इनके पास डेली जाती है तो ये कमेंट ऐसे क्यों कर रही है, किस लिए आ रहे हैं। आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन करवा रहा है। और वैसे मैं ये चीज नहीं मानती कि भाई वो कह रही है तब ये कर रही है, खुद के अंदर भी तो बुद्धि होनी चाहिए ना। उसने गु लाया तो ये ऐसे ही थोड़ी ना कमेंट कर देगी। अभी पहले मैं आप लोगों को इस सती सावित्री की कुंडली बताती हूँ, ठीक है। इसके दादा, जो ये जयवंती है, इसके दादा और इसकी सास एक साथ नौकरी करते थे, ठीक है। मेरी सास ने बताया था मुझे, ठीक है। मैं अभी आप ये सोच सकते हैं कि मेरी शादी इतना लेट हुई, उसके बच्चे और मेरी एज सेम सेम है। मेरी सास की उम्र से थोड़ी सी कम है, लेकिन उसके बच्चों की भी शादी हो चुकी है, पोता पोतिया वाली हो रही है, ठीक है। तो अभी मुझे कैसे पता इसके बारे में, इसके मायके तक की बातें, क्योंकि मुझे मेरी सास ने बताई है। अच्छा, इसकी सास जो है जॉब करती थी अपने हस्बैंड की, जब हस्बैंड गुजर जाता है ना तो उसकी जगह पे जॉब करती थी उस टाइम पे जब इसकी शादी हुई। और इसके दादा थे, तो मेरी सास ने बताया था कि इसके दादा और इसकी सास में था अफेयर, ठीक है। उस अफेयर के चलते इनका रिश्ता हुआ। इसकी सास के बेटा था, इसकी सास को एक ही बेटा था, ना कोई बेटी थी। वो भी बीमार था, बीमार रहता था, शादी से पहले बीमार रहता था। और उसके दादा ने इसकी 12वीं में ये पढ़ती थी तब इसकी शादी कर दी थी, 11वीं 12वीं में थी तब इसकी शादी कर दी थी। मेरी सास ने बताया कि
इसका मायका भी बहुत तगड़ा है, अच्छा खाते पीते घर से हैं, और यहाँ पे बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, और मतलब बिजवासन में, और लड़का भी बीमार रहता था, लेकिन सिर्फ उन दोनों का अफेयर था, इसके चलते इन दोनों की शादी हो गई। हालांकि लड़के ने ये भी बोला था कि माँ मेरे साथ इसकी क्यों जिंदगी बर्बाद की, भाई मैं तो बीमार था, मुझे तो जो मेरा जो होगा वो तो होगा ही, इसकी भी क्यों जिंदगी नर्क बना दी। तो ये सब बातें हुई होंगी, मेरी सास ने मुझे बताया था, ठीक है। उसके बाद वो थोड़े से दिन रहा, उसका एक बेटा हुआ, फिर वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, अब कोई वारिस नहीं था, खाली वो बेटा था। इसकी सास अपने भतीजे को गोदनामे पर ले आई, ठीक है। उसकी चूड़ी इसको पहना दी। चलो ये तो भगवान की मर्जी होती भाई, इसके सामने हमारी नहीं चलती, ठीक है। होता है ऐसा भी भाई, छोटा बच्चा था ठीक है, उसको पल्ले लगा दिया, होता है, हमारे घर में भी हो रखा है भाई, ठीक है, सब ठीक था। एक बच्चा उसका भी हो गया, जो गोद लिया था ना इसकी सास ने, जिसके पल्ले लगाई थी, उसका भी एक लड़का हो गया, 2 लड़के हो गए। अच्छा, अब मैं जब उस टाइम ससुराल में ही रहती थी, इस सती सावित्री कहते हैं ना, चूहे खा के बिल्ली हच को चली। अब मैं वो कहावत आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये सती सावित्री मैडम, इसने क्या क्या कांड कर रखे हैं, और ये दूसरों को कैसे बोल सकती है, आप वो देखना, ठीक है। तो 2 लड़के हो गए, एक पहले पति का, एक दूसरे का। पहले पति का लड़के में इसकी सारी मोह ममता, कहते हैं ना कि भाई मुझे नहीं पता क्यों, पर एक कोई ज्यादा चाहती है, और जो दूसरा जो अभी हुआ ना, तो अपने हस्बैंड को पसंद करती है, फूटी आंख नहीं सुहाता, वो अपनी माँ के साथ रहता है, और उसके बेटे को भी नहीं। अरे कम से कम पेट से तो तेरे से ही निकला है वो भी, बाप ही तो अलग है, पैदा तो तूने उसको भी किया है ना। गाइस आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेके रह रही हूं, तब इस बंदे ने, इस घटिया औरत ने ऐसे कमेंट किए हैं। दोनों बच्चे इसी ने पैदा किए हैं, लेकिन दोनों में फर्क, सारी प्रॉपर्टी एक के नाम करने की सोच रही है कि इसको दूंगी, इसको नहीं दूंगी। इसके पास तो इसके मतलब जो गोदनामा था ना इसके बाप का, इसके माई उसके घर पे भी जमीन आती है, प्रॉपर्टी आती है, तो बोलती है ये उसका हकदार होगा, लेकिन मैं इस वाले को दूंगी। आप लोग समझ सकते हैं कि जो पहलड़े पति था ना, उसके बेटे को सब कुछ दिलाना चाहती है। ये बातें मेरी सास ने मुझे बताई, मैं घर से बाहर तक नहीं निकलती थी, मैंने सिर्फ इसकी सास का नाम सुना था, और इसको मैंने भगवा चोला पहने देखा था, तब मैं इसको जानती हूँ। एक बार इसके बेटे की शादी में मैं गई थी खाना खाने, तब मुझे पता, बाकी मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ना मुझे इस चीज की नॉलेज थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, पति भले ही दूसरा है, लेकिन जिंदा तो है, जिंदा है। अभी मैं वहां से निकली, उसके 3-4 साल पहले की बात है। इसने अपने बेटे की, जिस तरह उसके बाप की, इसके पति की कम उम्र में शादी हो गई थी ना, इस तरह से ही रिश्ता पक्का कर दिया। मतलब यही 19-20 साल के का ही, 18-19-20 साल के का रिश्ता पक्का कर दिया। क्यों? और पता है ये कहाँ जाती थी? इसने ये बोल दिया पूरे गांव में कि मेरी तो मोह ममता सबसे खत्म हो गई है, मोह माया मैंने सब छोड़ दिया है। भगवा चोला पहनने लग गई थी, भगवा ऑरेंज कलर का साड़ी और सूट डालने लग गई थी। बोली कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना धन से ना दौलत से। और ये जाती थी एक आश्रम में एक बाबा जी के पास, ठीक है। अब एक बात बताइए, जिसको सांसारिक मोह माया नहीं होगी, वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि 4 दिन बाबा जियों के साथ रह आई, फिर आके ना और दुकान बनवा दी, किराया आ रहा है, किराए को समेट के जा रही है, बेटे को किराए के बारे में समझा रही है। जिसकी मोह ममता सब कुछ, मोह माया सब खत्म हो जाएगी, वो तो सब कुछ छोड़ देगी ना। लेकिन इसने कुछ नहीं छोड़ा, बस खाली नाम का भगवा चोला पहन लिया। उसके बाद उस बेचारी नई बहू को दूसरे ही दिन, उस बहू बेटे को अपनी सास के हवाले, मतलब दादी सास के हवाले करके, और ये चली गई उस बाबा जी के पास। अब उस टाइम पे मेरी सास ये बोलती थी, मैंने बोला कि ये इतनी सुंदर है, इसको मतलब कैसे ये सब इन चीजों में पड़ गई है, अभी इसकी उम्र क्या है, इसको तो अपनी बहू के पास रहना चाहिए, अपने आगे पोता पोती होंगे, ये ऐसे कैसे अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट सकती है। तो मेरी सास ने बोला है ऐसे घूमे, मतलब कुछ नहीं है इसको, या ऐसे घूमती है बाबा जियों में। कुछ दिनों बाद मेरी सास ने मुझे बताया
कि ऐसा कुछ नहीं था, ये उस बाबा जी के प्यार के चक्कर में पड़ गई थी, उससे प्यार कर बैठी और नाम ये ले लिया कि मेरा सांसारिक मोह ममता से, मोह माया से खत्म हो गया है, मन उठ चुका है और अब मैंने तो सन्यास ले लिया। वो सन्यास कुछ दिन चला, अब वो वहीं पे गोबर खा रही है उसी घर में। तो एक बात बताइए गाइस मुझे आप लोग, जयवंती, सती सावित्री जी, तुम भी मेरी वीडियो देखती हो, मुझे एक बात बताओ, तुम तो अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ के, चलो पति तो मैंने भी छोड़ा है, तुम तो अपने पति को छोड़कर आश्रम में कई कई दिन, कई कई रातें गुजार के आई हो। तुम तो देवी, और तेरे को तो मतलब वो चीज बोला जाएगा कि ये तो बेचारी इसने तो सब कुछ छोड़ दिया, मतलब तू तो सती और सावित्री। मुझे वहां से मार पीट के निकाला, ठीक है, मैं निकली थी, मेरे साथ मारपीट हुई थी, फिर भी मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं कोर्ट कचहरी ऐसा कुछ करूंगी। लेकिन उन लोगों ने जब मेरी इज्जत उछाली, मुझे टॉर्चर किया, तब मैंने जाके कंप्लेंट की। फिर भी उन लोगों ने गलती नहीं मानी। ये बढ़ते 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 हमारा रिश्ता आज यहाँ पहुंच गया। फिर भी मैं मेरे बच्चों के साथ हूँ, दोनों बच्चों को साथ रख रही हूँ, दोनों की परवरिश कर रही हूँ, दोनों का सब कुछ मैं लेके चल रही हूँ। उसके बाप ने ये बोल के पीछा छुटा लिया कि ले जाओ, मेरे तो 20 साल बाद आ जाएंगे और मेरा तो खर्चा ही बच रहा है। फिर भी मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरे मायके वाले मेरे साथ। और मोडन एक बात बता, तेरे साथ जब तू आश्रम में उस बाबा जी का, पता नहीं मैं क्या बोल दूंगी, उस बाबा जी के साथ मैं यूट्यूब पे बोल नहीं सकती, मैं क्या बोलूं तेरे लिए। जब तू बाबा जी के साथ रहती थी ना, तूने तेरे पति की चिंता की, ना तूने तेरे बच्चों की चिंता की, सिर्फ ये बहाना ले लिया कि मेरा तो सांसारिक मोह माया से विश्वास उठ चुका है। ना तेरे मायके वाले तेरे को सपोर्ट करते थे। तुमने ही बोला था ना मेरी सास को कि मेरा भाई और ये सब मेरा साथ नहीं देते, मैंने तो उनसे भी रिश्ता तोड़ रखा है। ना तेरे मायके वाले तेरे साथ, ना तेरे बच्चे तेरे साथ, ना तेरा पति तेरे साथ। तेरी सास तेरे को उठते ही गालियां देने लगती थी कि मोडो में घूमती है, आयाश है, आवारा है। तू तो सती सावित्री, तू किसको छाछ गाले छालनी, तू किसको नाम रखने जा रही है ये बता मेरे को। और इतनी हिम्मत है ना तो एड्रेस मैं बताती हूँ, जिस देवरानी को तू देवी बना रही है ना, उसको मैंने भी देवी मानना था, और उसके लिए मैंने कितना किया है वो बताऊंगी मैं। आराम आराम से रुक जा, ठंडा करके खा रही हूँ और तू भी खा, बताऊंगी उसके बारे में भी। मैंने उसको गलत नहीं समझा, ना मैंने उसको गलत बनाया, उसका सारा चेहरा मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। आप लोग ही बता देना कि धोखा किसने दिया है, किसको दिया है। दूसरी बात, उसी देवी से जाके पूछना, मेरे पास 2 बार आई है मिलने के लिए, वो जानती है मेरा एड्रेस, मैं कहाँ रहती हूँ। उससे एड्रेस लेके तू मेरे घर आ। जिस देवरानी के बारे में तू बोल रही है ना, वो पति और परिवार के बीच में रह के भी गलत और तू बाहर रहकर, तो ये किसने बोल दिया कि बाहर रहने से औरत गलत हो जाती है? उन लोगों ने तो मुझे वहां से निकाल दिया, गलती मानी नहीं। मायके में पड़ी रहना नहीं चाहती, मैं किसी पर बोझ नहीं बन के रहना चाहती। तो क्या औरत अगर बाहर रहती है रेंट पे तो क्या वो गलत हो जाती है? तेरे इतने चप्पल मारूंगी ना खींच खींच के, तू याद रखेगी। दूसरी बात, ये किसने बोल दिया कि परिवार में और पति के साथ रह के औरत गलत नहीं हो सकती? किसने बोल दिया? और मेरे को तो गलत बनाया उन लोगों ने। मैं वहां से निकली, उन लोगों ने मेरे ऊपर क्या क्या इल्जाम लगाए, क्या क्या घटिया बातें बोली, ये सारी बातें मेरी देवरानी ने मुझे बताई थी। वो भी मैं बताऊंगी किस तरह से बताई थी और क्या क्या बताई थी, ठीक है। और मैं खुला चैलेंज कर रही हूं तेरे को, मेरी देवरानी मेरा एड्रेस जानती है, मैं वही हूं। और तेरे में दम है तो तू आ मेरे पास, और ना तो मुझे बता, देवरानी से नंबर ले, मेरे नंबर भी है उसके पास, तू मेरे पास कॉल कर, मैं आती हूं, तू मुझे बता कहाँ आना है, और फिर तू मेरे सामने बोल के दिखा, जयवंती सती सावित्री इतने कांड करके तू दूसरों पर इल्जाम लगाती है। घटिया औरत, कितनों का गंद खा के तू बैठी है। और ऐसी है ना तो आके मेरे सामने बोल, कमेंटों में क्या बोलती है। कौन कहेगा अगर एक औरत बाहर अपने बच्चों के साथ रह रही है तो वो गलत हो जाती है? अयाश औरत, तू जाके बाबा जी के डेरे में कई कई दिन पड़ी रहती है बच्चों से दूर। तू सती सावित्री, इतना ही दम है ना, मैं खुला चैलेंज कर रही हूं, आके यहां बोलना।
तेरी सास तेरी सारी हरकतें जानती है। तेरी सास सुबह उठते ही सारे काम में जब जाती है ना तो तेरे कच्चे चिट्ठे खोलती है, ऐसी बात नहीं है। कभी तू सोच रही हो, तेरी सास की मुंह की कहना बता रही हूं मैं। तो क्या कह रही थी, तुम दूर रहकर इतनी बदनामी कर रही हो तो दूसरे से भलाई की उम्मीद कैसे कर सकती हो। अच्छा, पहले बदनामी किसने किसकी की? सांडो, तेरे ये मारूंगी मुंह पर खींच के। जब तुम्हारे चाचा के मरने पर आए थे तभी बात बन जाती। तेरे को कैसे पता? वीडियो में देखा होगा या मेरी सास रोक के आई होगी तेरे पास। एक बात बता, जब मेरे चाचा जिंदा थे तब तो एक दिन भी बेरा लेने नहीं आए जीते जी इंसान का कि चलो। वैसे तो मेरा हस्बैंड उस चाचा की बेटी के पास फोन कर देता है, ताकि कुछ भेद मिले, लेकिन वैसे उसके पापा का बेरा तक लेने नहीं पहुंचे कि चलो जीते जी उसकी खबर ले ले, बल्कि मजाक उड़ाया कि देखो ऐसे इंसानों को ही कैंसर होती है। मेरे चाचा का भी मजाक उड़ाया, मेरे पापा का भी मजाक उड़ाया कि देखो ऐसे लोगों को ऐसे ही कैंसर हो के मरेंगे। ये बात भी मेरी देवरानी ने मुझे बताई थी कि उन लोगों ने ये बात बोली है मेरे चाचा और मेरे पापा के बारे में। अब भुगतो, है ना उसके बाप को भी कैंसर, टकले के बाप को भी। तो जो कहते हैं ना आसमान में थूका फेस पे आके गिरता है, तो वो ही हुआ उनके साथ। दूसरों का मजाक बनाते हैं, जीते जी तो बेरा लेने नहीं गए। और क्या कहती है कि वहां बात बन जाती अगर झुक जाती। क्यों झुकूं मैं? कमी है मेरे में जो मैं झुकूंगी? बता। मारा उन लोगों ने, पैसों के ऊपर उन लोगों ने मारा, गलती आज तक मानी नहीं, ठीक है, और गलती भी मैं ही मानू, मेरी मांगे जुत्ती, ठीक है। बच्चों की जिंदगी सवर सकती थी, बच्चों की जिंदगी अब भी संवरेगी। माँ बैठी है इनके, मेरे बच्चों के ऊपर मैं बैठी हूं उनकी माँ। बच्चों की जिंदगी मैं अब भी संवार लूंगी। मेरे बच्चों की चिंता मत कर, अपने बच्चों की चिंता देख, जो दिन रात बेचारे निकलते होंगे तब भी ये सुनते होंगे कि इसकी माँ बाबाजियों के साथ धक्के खाती फिरती है। दुनिया तो मजे लेने की होती है, तू दुनिया से कम है। तू मजे नहीं ले रही, तूने सारे बाबाजियों से मजे ले लिए और अब तू सती सावित्री बन के मेरे पास कमेंट कर रही है। मैं खुला ओपन चैलेंज दे रही हूं, मेरी देवरानी के पास मेरे नंबर भी है, मेरा एड्रेस भी है, दम है, तेरे माँ ने दूध पिलाया है तो आजा मेरे पास, और ना फोन कॉल कर, मैं आती हूं, मिल कहीं बाहर, बताऊं तेरे को। फिर से कहती हूँ संडो, किस बात का दुख था तेरे को? किस बात का दुख था तो तू बाबा जी के साथ गई? ठीक है, एक पति चला गया था, दूसरा मिल गया था, उसके साथ भी नहीं मिली। हालांकि वो एक सामाजिक तौर पर ठीक था, कोई ऐब नहीं बताया उस पति में कि कोई ऐब था, ना दारू का, ना नशा, ना पता, कुछ नहीं करता था, फिर भी तेरी उसके साथ नहीं बनी, क्योंकि दिल तो बाबा जी पे आया था ना, है ना, दिल तो बाबा जी पे आया था। घटिया कमीनी औरत, शर्म नहीं आती है औरतों के दूसरी औरत को ऐसे वो करते हुए? क्या देख लिया तूने? तेरे सामने क्या सच्चाई? सिर्फ मेरी सास ने आके चार बातें बोल दी होंगी, उसी को सच मान लिया। मैं बताती हूँ क्या सच है क्या नहीं सच है। मेरे साथ मेरे बच्चे तो है ही हैं, मेरे मायके वाले, यहां तक कि मेरे गांव वाले भी अब तो मेरे साथ हैं, ठीक है। तेरे तो मायके में भी पैर रखने के लाले पड़े हुए हैं, तू अपने मुनीर के में पैर ही रख दे। सब बताया मेरी सास ने कि तू क्या थी, चंबो चाड़ी। ऐसे नहीं 12वीं में तेरा रोग काट दिया तेरे दादा ने। और जब मैं ये बातें बोलती हूं ना, एक एक बात के पीछे एक एक सच्चाई है, जिसको मैं अगर चुप थी ना तो सिर्फ इसलिए कि मेरी सिचुएशन ठीक नहीं थी, मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। छोटी बात नहीं है हस्बैंड का किसी के साथ तो छोड़ो, हस्बैंड का सिर्फ भाई की पत्नी के साथ अफेयर छोटी बात नहीं है। तो उस चीज से मैं निकल नहीं पा रही थी, तो मैं चुप थी, तो इसका मतलब ये थी थोड़ी ना है कि भाई मैं डर गई, और वो भी तेरी जैसी औरतों से जिसमें 70 छेद। उंडियारी देख, अगर आज के बाद कमेंट करने की हिम्मत करती है ना तो सुनने की भी रखना, ठीक है। एक दूसरी औरत पर लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देख, तू कितना गंद खा के बैठी है।
सती सावित्री। और सुन, इतनी दया आ रही है ना, जहां उसके साथ मेरी देवरानी रह रही है, तू भी जाके रह ले। जब तो तेरा भर जाएगा कम से कम। मेरे ख्याल से बाबा जी ने लात मार के निकाल दिया होगा तेरे को, क्योंकि ये बाबा जी इतने ही दिन झेल सकते हैं ऐसी सांडों को। ठीक है, तो ये तेरे कमेंटों का रिप्लाई। और अब फिर कमेंट कर, उसका भी रिप्लाई देने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है, थोड़ा कुछ दिन मैं शांत थी, चुप थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे जैसी की सुनूंगी मैं। आई सती सावित्री बन के। देवरानी ने और मुझे क्या क्या बताया ना, बताऊंगी, सब बताऊंगी, चिंता मत कर। किस तरीके से बताया, क्या क्या बताया, और मेरे बारे में किस हद तक उन कुत्तों ने जहर उगला है, गंद उगला है ना, वो सारा बताऊंगी, सारा सब कुछ। और आज फिर बुला ले उसको 5 फुटकी को, और कर लो बुराई, और फिर कर देना कमेंट, फिर बताती हूँ तेरे को। मजाक बना के रखा है, एक तरफा बात सुन ली, छुट्टी। सॉरी गाइज, माफी चाहूंगी, लेकिन इन सब घटिया कमेंटों का रिप्लाई देना जरूरी था। पहले मुझे पता नहीं था, पहले भी आए इसके कमेंट, सर्वनाश कर लिया अपना ही, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, ये वो। कोई औरत नहीं चाहती डिवोर्स लेना, कोई भी औरत नहीं चाहती, कोई औरत नहीं चाहती उसके बच्चे इन चीजों में पिसे, लेकिन मुझे मजबूर किया गया है। और तेरी क्या मजबूरी थी, मुझे वो भी बता दे। अच्छे खासे 2 बच्चे हो गए थे, प्रॉपर्टी थी, पैसा था, कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, मुझे सब पता है। सास के हाथ में दोनों बच्चों को थमा दिया, बहू बेटे को शादी करके। बाकी सारा जो कैश था, जो किराया आता है, जो सब कुछ पैसा मनी जो भी कुछ है ना, सब तेरे हाथ में है। ऐसा है तो उसको भी छोड़ना सास के हवाले, कि ये पैसा रहा, ये किराया रहा, ये गाड़ी रही, ये घर रहा, सब कुछ अब तुम संभालो, इन बच्चों को भी संभालो। नहीं, पैसा प्रॉपर्टी तो अपने कब्जे में था ना। तो गाइस, ये मेरी ससुराल से ही है, और मेरी सास के कहने पर, मेरी सास के कहने पर भी नहीं कहूंगी। देखिए, अगर कोई लेडीज आके मेरे सामने कुछ बोलती है तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना कमेंट कर दूंगी, दोनों तरफा की बात तो सुनूंगी ना। लेकिन ना, जो घटिया औरत ये खुद है ना, ऐसी सबको समझती है, तो इसका कमेंटों का रिप्लाई देना जरूरी था। बाकी राम राम सभी को।